मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। मित्रों, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा संचालित एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल उपन्यासकार जैनेंद्र का सामान्य परिचय यहाँ प्राप्त करेंगे। जैनेंद्र कुमार के बारे में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माना जाता है। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में जैनेंद्र, जिनका लगभग जीवन काल 2 जनवरी 1905 से 24 दिसंबर 1988 का विशिष्ट स्थान रहा है, वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य है। जैनेंद्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरी है। जैनेंद्र के उपन्यासों में घटनाओं की संघटनात्मकता पर बहुत बल दिया गया है। चरित्रों की प्रतिक्रियात्मक संभावनाओं के निर्देशक सूत्र ही मनोविज्ञान और दर्शन का आश्रय लेकर विकास को प्राप्त होता है। आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदीलाल था। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्य विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के 2 वर्ष पश्चात इनके पिता की मृत्यु हो गई। इसकी माता एवं मामा ने ही इनका पालन पोषण किया। इनके मामा ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की। वहीं जैनेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई। उनका नामकरण भी इसी संस्थान में हुआ। उनका घर का नाम आनंदीलाल था। सन 1912 में उन्होंने गुरुकुल छोड़ दिया। प्राइवेट रूप से मैट्रिक परीक्षा में बैठने की तैयारी के लिए वह बिजनौर आ गए। 1919 में उन्होंने यह परीक्षा बिजनौर से न देकर पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई। 1921 में उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़ दी और कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से दिल्ली आ गए। कुछ समय के लिए ये लाला लाजपत राय के तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में भी रहे, परंतु अंत में उसे भी छोड़ दिया। सन 1921 से 23 के बीच जैनेंद्र ने अपनी माता की सहायता से व्यापार किया, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली, परंतु सन 1923 में वे नागपुर चले गए और वहां राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में कार्य करने लगे। इसी वर्ष उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 माह के बाद छूट गए। दिल्ली लौटने पर इन्होंने व्यापार से अपने को अलग कर लिया। जीविका की खोज में ये कलकत्ता भी गए, परंतु वहां से भी इन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। प्रकाशित कृतियाँ। जैनेंद्र ने बहुत सारे उपन्यास, कहानी, निबंध और कई रचनाओं का अनुवाद भी किया, साथ ही लेखन में भी सहायता किए हैं। उनकी प्रकाशित कृतियाँ हैं उपन्यास में परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुगदा, व्यतीत तथा जयवर्धन। कहानी संग्रह में है फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जयसंधि
तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ जो 7 भागों में प्रकाशित हुए हैं। आगे देखते हैं निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में प्रस्तुत प्रश्न 1936, जड़ की बात 1945, पूर्वोदय 1951, साहित्य का श्रेय और प्रेम 1953, मंथन 1953, सोच विचार 1953, काम प्रेम और परिवार 1953 तथा ये और वे 1954। उन्हें बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद भी किया था, जैसे मदालनी नाटक 1935, प्रेम में भगवान कहानी संग्रह 1937 तथा पाप और प्रकाश नाटक 1953। साथ ही सहयोगी लेखक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाए थे, जिसमें है सहलेखन के रूप में तपोभूमि उपन्यास ऋषभ चरण जैन के साथ 1932 में, जिसका प्रकाशन हुआ था। इनके द्वारा कुछ ग्रंथों का संपादन भी किया गया, जैसे साहित्य चयन निबंध संग्रह है 1951 में प्रकाशित हुआ तथा विचार वल्लरी ये भी निबंध संग्रह जिनका प्रकाशन 1952 में हुआ। साथ ही सहायक ग्रंथ जैनेन्द्र साहित्य और समीक्षा, जिसके लेखक राम रतन भटनागर जी हैं। अब आइए देखते हैं कि इनकी जो लेखन कला है उनकी विशेषता क्या रही है, आगे समालोचन में देखते हैं। जैनेन्द्र अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया, जो अपने समय का राजमार्ग था, लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे, जैसे कि बहुत से समीक्षक सिद्ध करते हैं। वे प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास की उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। जैनेन्द्र का गद्य न होता तो अज्ञेय का गद्य संभव न होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेन्द्र से ही सीखा। जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंटैक्स दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र की अमिट छाप है। रविंद्र कालिया जैनेन्द्र के प्रायः सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के सभी उपन्यासों में समावेश से दुरूहता आई है, परंतु ये सारे तत्व जहाँ जहाँ भी उपन्यासों में समाविष्ट हुए हैं, वहाँ वे पात्रों के अंतर का सृजन प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि जैनेन्द्र के पात्र बाह्य वातावरण और परिस्थितियों से अप्रभावित लगते हैं और अपनी अंतर्मुखी गतियों से संचालित। उनकी प्रतिक्रियाएं और व्यवहार भी प्रायः इन्हीं गतियों के अनुरूप होते हैं। इसी का एक परिणाम यह भी हुआ है कि जैनेन्द्र के उपन्यासों में चरित्रों की भरमार नहीं दिखाई देती। पात्रों की अल्प संख्या के कारण भी जैनेन्द्र के उपन्यासों में व्यक्तिक तत्वों की प्रधानता रही है। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी जैनेन्द्र के उपन्यासों के महत्वपूर्ण आधार हैं। उनके सभी उपन्यासों में प्रमुख पुरुष पात्र सशक्त क्रांति में आस्था रखते हैं। बाह्य स्वभाव, रुचि और व्यवहार में एक प्रकार की कोमलता और भीरुता की भावना के
लिए होकर भी वे अपने अंतर में महान विध्वंसक होते हैं। उनका यह विध्वंसकारी व्यक्तित्व नारी की प्रेम विषयक अस्वीकृतियों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित होता है। इसी कारण जब वे किसी नारी का थोड़ा भी आश्रय, सहानुभूति या प्रेम पाते हैं, तब टूटकर गिर पड़ते हैं और तभी उनका बाह्य स्वभाव कोमल बन जाता है। जैनेन्द्र के नारी पात्र प्रायः उपन्यास में प्रधानता लिए हुए होते हैं। उपन्यासकार ने अपने नारी पात्रों के चरित्र में सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। स्त्री के विभिन्न रूपों, उनकी क्षमताओं और प्रतिक्रियाओं का विश्वसनीय अंकन जैनेन्द्र कर सके हैं। सुनीता, त्यागपत्र, सुगदा आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए हैं जब उनके नारी चरित्र भीषण मानसिक संघर्ष की स्थिति से गुजरे हैं। नारी और पुरुष की अपूर्णता तथा अंतर्निर्भरता की भावना इस संघर्ष का मूल आधार है। वह अपने प्रति पुरुष के आकर्षण को समझती है, समर्पण के लिए प्रस्तुत रहती है और पूरक भावना की क्षमता से आह्लादित होती है। परंतु कभी कभी जब वह पुरुष में इस आकर्षण मोह का अभाव देखती है, तब क्षुब्ध होती है, व्यथित होती है। इसी प्रकार से जब पुरुष से कठोरता की अपेक्षा के समग्र विनम्रता पाती है, तब यह भी उसके लिए असह्य हो जाता है। जैनेन्द्र कुमार को 1971 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था तथा 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वास्तव में जैनेन्द्र एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं, जिन्होंने आज के वातावरण को ध्यान में रखते हुए अपने पात्रों को चित्रित किया है, उनको विविध रूप दिया है। मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।